पुणे से खुशी तोष्णीवाल ने मुझे एक प्रश्न किया कि क्या पहनावे और अध्यात्म में कोई संबंध है। मैंने देखा है कि जब भी हम धार्मिक स्थानों पर जाते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि अपने परंपरागत कपड़े पहनने चाहिए, और दूसरा मैंने ये भी सुना है कि शराब और मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे पहनावे और हमारे खान पान का क्या आध्यात्मिक जीवन पर असर होता है। खुशी, तुमने ये बात पूछ करके आज की युवा पीढ़ी के क्यूरियोसिटी को शांत करना चाहा, क्योंकि सभी के मन में ये बात आती ही है। मैंने कई यंगस्टर से ये बात सुनी है, वैसे पहनावे का और अध्यात्म का और कोई संबंध नहीं है, पर क्योंकि हम हमारे इस परम पवित्र भारत देश में रहते हैं, जिस भारत देश की नींव, जिस भारत देश के पिलर मर्यादा और संस्कृति है, और इस मर्यादा को कायम रखने के लिए ही हमारे बड़े बुजुर्ग हमें परंपरागत कपड़ों के बारे में हमेशा कहते हैं, उस इंसिस्ट करते हैं। एक बात और भी है कि जब हम धार्मिक स्थलों में जाते हैं तो बड़ा क्राउड होता है, वहां हमारा मर्यादा को ध्यान में रखना बड़ा आवश्यक रहता है। और इसीलिए मर्यादा के दृष्टि से ही, मर्यादा की दृष्टि से ही हमारे बड़े बुजुर्ग पहनावे पर, परंपरागत पहनावे पर जोर देते हैं। दूसरी बात जो तुमने पूछी शराब और मांसाहार भोजन की, तो ये तो सीधा आध्यात्मिक जीवन पर असर करता है, क्योंकि शराब का नशा, जिसमें व्यक्ति को अपने इस फिजिकल बॉडी की भी सुध नहीं होती। कई बार देखा होगा रोड पर जब एक शराबी चलता है तो ऐसा डोलता रहता है, उसे रास्ते का भी ज्ञान नहीं है। जो खुद का फिजिकल बॉडी का भी जिसे होश न हो, तो वो अध्यात्म में कैसे स्थिर हो पाएगा। अध्यात्म तो सीधा हमारे मन पर असर करता है, मन से मन को ही परिवर्तित करता है, और यही मन हम शराब और मांसाहारी भोजन से पॉल्यूट कर रहे हैं। क्योंकि हमारे कहावत है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी वैसी बोले वाणी। तो भाई, हम शराब पिएंगे तो हम वैसा ही बोलेंगे भी, वैसा ही व्यवहार करेंगे। अगर मांसाहार का हम सेवन करते हैं तो वो भी सीधा हमारे मन पर असर करेगा कि जो भी पशुओं का हम आहार ले रहे हैं, पहले तो उसके संस्कार हमारे मन पर सीधा असर करते हैं, और जब उसे काटा जाता है
तो उस समय जो उसकी आत्मा से जो आह निकलती है वो भी तो हमें भुगतनी होगी। तो हमारे ज्ञानी इसीलिए हमें बताते हैं। और एक बात और भी है, खुशी, तुमने नोटिस किया होगा कि जितने भी शाकाहारी हमारे पशु है, चाहे वो बकरी है, भेड़ है, गाय है, भैंस है, ऊंट है, हाथी है, वो चूस करके पानी पीते हैं जैसे हम पीते हैं। वो बैठते भी है तो अपने पैरों को अंदर करके बैठते हैं। और वहीं पर अगर मांसाहारी जितने भी पशु है पैरों को फैलाकर बैठते हैं। दूसरी बात, वो चाट चाट करके पानी पीते हैं। तो इसलिए भी हम मनुष्य के होने के नाते हमें, जो हम भी चूस के पानी पीते हैं, पैरों को अंदर करके बैठते हैं, तो हमारा भोजन मांसाहार है ही नहीं। तो मैं यही कहूंगी कि शराब और मांसाहार का तो सीधा आध्यात्मिक जीवन पर असर करता है। तो मेरे ख्याल से तुम्हारे मन का जो डाउट था वो खत्म हो गया होगा। एक और प्रश्न मेरे पास आया हुआ है। एक युवा पूछता है कि भगवान कोई कल्पना, भावना या अनदेखा हुआ विश्वास ही है क्या? भगवान है क्या? भाई, तुमने जो प्रश्न किया, बड़ी खुशी हुई कि आज के जमाने के तौर से बहुत लोगों को इस बात की जानकारी प्राप्त करने की हमेशा से इच्छा रहती है। मेरे अनुभव से भगवान कोई कल्पना, भावना या अनदेखा विश्वास नहीं है। कल्पना तो कवि करते हैं, जिन चीजों को देख करके वो कल्पना करके उसे कविता में उतार देते। लेकिन भगवान, जिसके लिए कहा जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। कल्पना से ऊपर, अब तुमने कहा कि भगवान क्या भावना है, इमोशन तो मन का काम है, लेकिन भगवान तो आत्मा में बसे हुए हैं। भगवान तो अनुभव का विषय है, वहां इमोशन की कोई गुंजाइश नहीं रहती। वहां तो केवल आत्मा में स्थिर होकर के हम उस अदृश्य शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। तीसरी बात, तुमने कहा भगवान अनदेखा विश्वास है। पहली बात तो विश्वास अनदेखा हो ही नहीं सकता। विश्वास तो तभी हो सकता है जब किसी चीज की हमें अनुभूति हो, या किसी चीज को हम जानते हो, जानने के बाद ही विश्वास होता है। जैसे कि कोई अनजान व्यक्ति अगर हमारे सामने आ गया तो हम विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन वहीं पर अगर कोई जाना पहचाना है तो हमारा विश्वास उस पर दृढ़ होता चला जाता है। इसी तरह से भगवान भी, अगर तुम ये कहते हो क्या वो अनदेखा विश्वास है, तो उसे विश्वास नहीं, वो तो मैं अंधश्रद्धा कहूंगी। भगवान तो जानने के बाद, अनुभूति करने के बाद उन पर दृढ़ विश्वास किया जाता है। और तभी कहा जाने बिन न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल की चिकनाई। कि बिना जाने अनुभूति नहीं होती, बिना जाने विश्वास नहीं होता।
और बिना विश्वास के भक्ति में दृढ़ता नहीं आती। और जब तक भक्ति में दृढ़ता नहीं आती तब तक भगवान नजर नहीं आएंगे। तो भगवान को अनुभव करने के लिए उन्हें जानना पड़ता है। और भगवान जो कण कण में व्यापक अदृश्य शक्ति है, जैसे दूध के हर कण कण में घी छुपा हुआ है, लेकिन घी पाने के लिए हमें दूध से घी तक पहुंचने की एक मेथड है, उसे फॉलो करना पड़ेगा, उस प्रोसेस थ्रू जाना पड़ेगा, तब हम घी तक पहुंच पाएंगे। इसी तरह से भगवान तक भी, आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने के लिए, जीव से परमात्मा तक पहुंचने के लिए भी एक मेथड है, एक प्रोसेस है, जो समय के सद्गुरु के द्वारा बताई जाती है। समय के सद्गुरु 4 अध्यात्म की क्रियाओं को बता करके हमें आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने की एक प्रोसेस बताते हैं, और जब हम उसे फॉलो करते हैं तभी भगवान का अनुभव होता है। तो मेरे ख्याल से तुम्हारे मन में जो भी डाउट है क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।